विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ये तय है? नहीं, विधानसभा में पिछला चुनाव लड़ा था शिव से, मुझे बहुत सम्मान मिला और आगे भी मैं चुनाव लड़ूंगा। जो भी लड़ेगा शिव से, मेरे सैंड दुश्मन का तो मैं निश्चित तौर पे ऐसा नहीं भूलूंगा। अब क्या होगा, कौन चुनाव लड़ेगा शिव से, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं शिव से नहीं लड़ूंगा। अमीन साहब अल्पसंख्यक समुदाय से है और वो कांग्रेस से चुनाव न लड़े और उनके सामने चुनाव लड़ा सामान्य राजपूत समाज का कोई भी। 9 चुनाव में 6 उम्मीदवार बदले, लेकिन सामान्य राजपूत समाज से थे 9 के 9 और भारतीय जनता पार्टी से थे। लेकिन अमीन साहब ने कभी भी राजपूत समाज को अपना दुश्मन नहीं माना। ये अच्छी बात है, दुश्मन होते ही नहीं है, ठीक है, राजनीतिक विरोधी होते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी ने पिछड़े वर्ग का सबसे लास्ट निचले पायदान पर रहने वाली एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति उदाराम मेघवाल ने चुनाव क्या लड़ा कि वो उसके जाट और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उनके दुश्मन हो गए। तो धरने वाले नेताजी मुझे कहे, लेकिन धरना किसके लिए दिया गया ये नहीं कहते कि गरीब को न्याय दिले रहे। एक सम्मानजनक ऑफर आया तो मैं उस पर विचार करूंगा। चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तुम्हारे को कहीं महिलाओं से अगर बुलावा आए और वहां सम्मान मिल रहा है तो अपनी झोपड़ी में आग लगा के मत जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हें उस महल से कहीं ठोकर मार करके निकाला जाएगा तब तुम्हारे वो झोपड़ी जला के गए तो रहने का ठिकाना नहीं होगा। देखिए, मैं सुरक्षित सीट पे जाऊं न जाऊं, लेकिन लोगों का प्रेम देखा तो चुनाव लड़ूंगा। खाली टिकट ला कर, क्योंकि मैं तो जो चुनाव लड़ूंगा वो पब्लिक के सहयोग से लड़ूंगा। सामान्य जो चाहे 2 रुपये खर्च भी होंगे तो लोग करेंगे। मैं पैसा लगा करके ये कसम खाई हुई है कि घर का पैसा नहीं लगाऊंगा किसी सूरत में। साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तुम्हारे को कहीं महिलाओं से अगर बुलावा आए और वहां सम्मान मिल रहा है तो अपनी झोपड़ी में आग लगा के मत जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हें उस महल से कहीं ठोकर मार करके निकाला जाएगा तब तुम्हारे वो झोपड़ी जला के गए तो रहने का ठिकाना नहीं होगा। तो मेरा मूल उद्देश्य है कि मेरा जो समाज है, मैं किसी लालच में इस समाज को ठोकर मार करके कोई मेरा हित साधने का प्रयास नहीं करूंगा। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ये तय है? नहीं, विधानसभा में पिछला चुनाव लड़ा था शिव से, मुझे बहुत सम्मान मिला और आगे भी मैं चुनाव लड़ूंगा। जो भी लड़ेगा शिव से, मेरे सैंड दुश्मन का तो मैं निश्चित तौर पे ऐसा नहीं भूलूंगा। अब क्या होगा, कौन चुनाव लड़ेगा शिव से, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं शिव से नहीं लड़ूंगा। हाँ, बाड़मेर की अन्य कोई सीट जिस पर सम्मानजनक कोई राजनीतिक दल मुझे पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी टिकट देने को तैयार हो गई तो मैं खाली टिकट लेकर के नहीं जाऊंगा। उससे पहले सामान्य जो 36 कौम के लोग वहाँ के मतदाता है, अच्छे लोग हैं, सामान्य लोग हैं, सभी जातियों बिरादरी के हैं, उनकी राय लूँगा। अगर उनकी इच्छा हुई तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो टिकट देने वाली पार्टी को धन्यवाद दे करके लौटा दूंगा। शिव क्यों छोड़ा आपने, क्यों छोड़ के? देखिए, एक बार मैंने ट्राई कर ली और कई चीज़ें हैं। आज जो मैं सामान्य अमीन साहब को भी हमेशा समान की दृष्टि से देखता हूँ। अमीन साहब अल्पसंख्यक समुदाय से है और वो कांग्रेस से चुनाव न लड़े और उनके सामने चुनाव लड़ा सामान्य राजपूत समाज का कोई भी। 9 चुनाव में 6 उम्मीदवार बदले, लेकिन सामान्य राजपूत समाज से थे 9 के 9 और भारतीय जनता पार्टी से थे। लेकिन अमीन साहब ने कभी भी राजपूत समाज को अपना दुश्मन नहीं माना। ये अच्छी बात है, दुश्मन होते ही नहीं है, ठीक है, राजनीतिक विरोधी होते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी ने पिछड़े वर्ग का सबसे लास्ट निचले पायदान पर रहने वाली एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति उदाराम मेघवाल ने चुनाव क्या लड़ा कि वो उसके जाट और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उनके दुश्मन हो गए, खा पी करके पीछे पड़े हैं। तो आप सोचिए कि मानसिकता क्या दिख रहा है। मेघवाल भी किकर लड़ गया चुनाव हमारे सामने, और असल में तो ये है कि मेरे चुनाव लड़ने से सामान्य अमीन साहब जीते हैं। अच्छी बात है, उनका लक था, मुझे उसका कोई पछतावा नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से टारगेट लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज भी कहता हूँ कि मेरा अल्पसंख्यक समुदाय से बड़ा अच्छा नाता है
वो नाता भले ये कुछ भी टिप्पणियां करे, उससे नाता टूटना नहीं है। मैं 36 कौम के साथ में, सभी जातियों के साथ में पॉजिटिव रह करके भाईचारे से और सामाजिक सौहार्द बना करके चुनाव लड़ना चाहता हूं। अब कोई मैं फॉर एग्जाम्पल एक किसी मुसलमान ने कर दिया अपराध और मैंने उठा लिया, पूरे मुसलमान कह गए ये हमारे विरोधी है, या सामान्य राजपूत समाज का कोई अपराधी हो सकता है, जाट भी हो सकता है, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो गैर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उन पर एट्रोसिटी लागू होती है, सिर्फ एक जाति के लिए तो बनी नहीं है। तो उन लोगों ने तो कभी माना ही नहीं। और आज तो दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि कई अपराध हुए, लेकिन आज लोग हैं जो अपराधी के पक्ष में खुल करके आ जाते हैं कि ये क्या करेंगे। और दुर्भाग्य ये है कि बाबा साहेब जैसे व्यक्ति को अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हमारे यहाँ अगर पैदा होता तो हम उसको सूर्य कहते, उस व्यक्ति की भी मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है और उसको गाली दी जा रही है, आरक्षण मिटाने की बात की जा रही है, संविधान बदलने की बात की रही है और बाकी कई चीज़ें। वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि ये लोग सोचते हैं कि ये हमारे खिलाफ बोलता है, जबकि मैं संविधान एक बात कहता हूँ कि मैंने किसी महापुरुष, जो महापुरुषों की श्रेणी में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो हमारे धार्मिक गुरु है, वो कहते हैं कि ये जो भारत का झंडा है हमारे गुलामी का प्रतीक है और ये जो आरक्षण है हमें बैक ले जा रहा है। ये सोच इस देश के, इस संविधान के विपरीत है और ऐसी सोच रखने वाले लोग इस देश की तरक्की नहीं करेंगे। अगला विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे तो क्या सुरक्षित सीट देखेंगे या किसी भी सीट से? देखिए, मैं सुरक्षित सीट पे जाऊं न जाऊं, लेकिन लोगों का प्रेम देखा तो चुनाव लड़ूंगा। खाली टिकट ला कर, क्योंकि मैं तो जो चुनाव लड़ूंगा वो पब्लिक के सहयोग से लड़ूंगा। सामान्य जो चाहे 2 रुपये खर्च भी होंगे तो लोग करेंगे। मैं पैसा लगा करके ये कसम खाई हुई है कि घर का पैसा नहीं लगाऊंगा किसी भी सूरत में। जो भी लड़ेगी लड़ाई, पहले मेरा चुनाव पब्लिक ने लड़ा, आगे भी कोई होगा इस तरीके का मौका आया तो वो लड़ूंगा। नहीं तो इतना बड़ा पैसा है, जो पैसे वाले लोग हैं वो बिल्कुल आराम से अपना पैसा लगा करके लोगों का ईमान खरीदे। न मैं ईमान मेरा बिकने दूंगा, न किसी दूसरे का खरीदने का प्रयास करूंगा। ये डेमोक्रेसी है, जनता चाहेगी तो उनके सहयोग और समर्थन और प्यार से चुनाव लड़ूंगा। नहीं तो जो किसी भी राजनीतिक दल से मैं न्यूट्रल रह करके सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से, और जो अच्छा किसी भी राजनीतिक दल से आएगा, अच्छा व्यक्ति जो संविधान में भरोसा रखते हैं, उसका मैं पार्टी से हट के समर्थन करूंगा और साथ दे करके जितना वो तो फिर लक होगा, लेकिन साथ में अच्छे लोगों का करूंगा जो संविधान में भरोसा रखते हैं, जो अत्याचार में सहयोग किसी का नहीं करते हैं। अच्छे लोगों का करूंगा, साफ सुथरी राजनीति करने वाले लोगों का करूंगा, उसमें कोई जाति वगैरह बाधा नहीं बनेगी। थैंक यू।